हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, साल की अंतिम भर्ती लेकर आ चुका हूं, जो कि वैकेंसीज निकाली गई है एलएनटी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, एलएनटी पावर की तरफ से परमानेंट जॉब्स के लिए बम्पर वैकेंसीज निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मौका मत छोड़ना, ये साल की अंतिम भर्ती है और इस साल की अंतिम भर्ती में जितने भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, सारे कैंडिडेट अप्लाई करना, क्योंकि ये सब फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, कोई भी चार्ज नहीं लगता है अप्लाई करने के लिए। तो दैट इज़ अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। वैकेंसी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, क्योंकि एलएनटी पावर से वैकेंसीज निकाली गई है। वैसे ही पावर प्लांट बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है एलएनटी का। हालांकि इसके बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। एलएनटी पावर में बोलोगे तो किस डिपार्टमेंट में है, तो ये टरबाइन डिपार्टमेंट, जिसे हम बोलते हैं गैस डिपार्टमेंट हो गया, या फिर गैस एंड टरबाइन डिपार्टमेंट में आपकी नौकरी लगने वाली है, जो कि एक अमेजिंग सैलरी होगी। ऑल इंडिया के आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा पास आउट, या फिर आपने बी टेक कर रखी हो इंजीनियरिंग्स में, तो बेशक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल सारे कैंडिडेट एलिजिबल हैं। अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं, सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स एंड प्राइवेट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती रहे। देखिए, अलग अलग स्टेट में अलग अलग डिपार्टमेंट होती है। तो अगर आपके एरिया में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत बड़ी प्लांट है, तो उस पर कमेंट आप कमेंट कर सकते हैं। साथ में आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अथवा एलिजिबल नहीं हैं। और वैसे हमें पता चलती रहेगी कि किस किस ट्रेड के कैंडिडेट, किस किस ब्रांच के कैंडिडेट हमारी वीडियो देखते हैं। उस ट्रेड से रिलेटेड अगर 5-10 भी वैकेंसीज निकलती है, उसकी अपडेट हमें ज़रूर मिलेगी आपको। तो लेट स्टार्ट नाउ। तो ये ऑफिशियल अकाउंट है एलएनटी का लिंक्डइन पेज पे। लिंक्डइन पे अगर आपने अभी तक ऑफिशियल कोई भी अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो क्रिएट कर लो। दैट्स अमेजिंग प्लेटफॉर्म। हालांकि 2025 में आपको स्टेप बाय स्टेप कवर करूंगा इसके रिगार्डिंग, कि कैसे आप फ्री में लिंक्डइन प्रोफाइल बना सकते हैं, कि स्ट्रॉन्ग लिंक्डइन प्रोफाइल जिसके जरिए इंडिया के टॉप एमएनसीज में आप जॉब पा सकते हैं और अपनी एचआर से आप डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये है इनका ऑफिशियल एलएनटी एनर्जी एंड कार्बन लाइट सॉल्यूशन, जो मैंने अभी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई थी। इनके एम्प्लॉयज़ वगैरह सारी चीज़ें देख सकते हैं। और अभी जस्ट ही कुछ ही घंटे पहले नोटिफिकेशन पब्लिश की गई है। न्यू रिक्रूटमेंट है, आप देख सकते हैं। 17 आवर पहले नोटिफिकेशन आई है। सबसे पहले इसको रीड करते हैं हम। डिपार्टमेंट आपको समझ आएगी ना, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया, जितनी भी ऑफिशियल वेबसाइट इसका, उसी से रिलेटेड। ज्वाइन आवर टीम। वडोदरा ऑफिस में आपकी इसकी जॉब्स लगने वाली है, वडोदरा गुजरात में। वहाँ पर आपकी जॉब लोकेशन होगी। एलएनटी एनर्जी कार्बोलाइट solution is a business brand in Larsen and Turbo Limited in provided integrated power boiler turbine जनरेटर सप्लाई। तो बेसिकली ये जो रिक्रूटमेंट है एलएनटी पावर में, वो भी टरबाइन, या फिर बोले तो गैस टरबाइन, बोले तो इसका ज़्यादा सटीक बैठता है। यहाँ पर गैस बेस्ड टरबाइन, उसी में आपकी जॉब लगने वाली है। एक पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट में आपकी डिपार्टमेंट जॉब से लगेगी। समझ में आ गया कि डिपार्टमेंट कौन सा है। जॉब लोकेशंस वडोदरा गुजरात होगा और आपका पावर प्लांट में जॉब्स की वैकेंसीज निकाली गई है। अब ट्रेड वाइज एंड पोस्ट देखते हैं। सबसे पहले डिजाइनिंग एंड डिटेलिंग इंजीनियरिंग, तो मॉडलिंग लीड में वैकेंसी है। बॉयलर लेआउट के लिए बॉयलर एक्सुलरी इंजीनियरिंग, प्रोसेस बॉयलर परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग, स्मार्ट 3D एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटरी आपकी सर्विस में है। प्रपोजल इंजीनियर, एसपीआईडी जो पाइपिंग इंजीनियर है, पाइपिंग स्ट्रेस में एनालिसिस एंड सपोर्ट इंजीनियर, प्रेशर पार्ट्स में आपकी मॉडलिंग एंड डिटेलिंग इंजीनियरिंग, फ्यूल फिलिंग में बॉयलर इंजीनियर, डिजाइनर, ड्राफ्टमैन, स्ट्रक्चरल इंजीनियर एंड टेक्ला मॉडलर। उसके बाद है आपका मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में मेंटेनेंस इंजीनियर, वेल्डिंग इंजीनियर, शॉप प्लानिंग सुपरवाइजर, मशीन शॉप सुपरवाइजर, कोयल शॉप सुपरवाइजर, प्रोसेस इंजीनियर इन मशीनिंग में, सीएनसी प्रोग्रामर, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर। नेक्स्ट आपको मिल जाएगी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। तो यहाँ पर लीड में देखो तो सिविल सर्विस आईएएस वाला नहीं है, सिविल डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, रोटरी इक्विपमेंट। बायरन में भी आपके सिविल है, सीएनआई स्टील डिपार्टमेंट जो कि लॉजिस्टिक एंड बॉयलर। सुपरवाइजर इंजीनियर एंड मैनेजर में आपकी प्रोसेस आउटसोर्सिंग में भी रिक्रूटमेंट निकाली गई है। फिर आपकी ये देखो तो कमिश्निंग में एचवीएसी इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सीएनआई एंड कमिश्निंग इंजीनियरिंग। कुछ वैकेंसी आपकी प्रपोजल एंड एस्टिमेशंस में, जहां पर प्रपोजल इंजीनियरिंग एंड सेल्स एंड मार्केटिंग इंजीनियर। क्वालिटी में क्यूए क्यूसी होती है, जो कि नैंड इंजीनियरिंग। अब इसमें बहुत सारी पोस्टें आपकी देखी, अलग अलग डिफरेंट।
बहुत सारी पोस्ट निकाली गई है जिसमें आप फिट बैठते हैं, जिसमें आपका क्वालिफिकेशंस एलिजिबल है, जिसमें आपका एक्सपीरियंस एलिजिबल है, उस फील्ड में आप फॉर्म अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। ट्रेड देख लो और ब्रांच देख लो, तभी आपको समझ आने वाली है। सबसे पहले देख लो इसमें ITI कैंडिडेट, डिप्लोमा कैंडिडेट एंड डिग्री, डिग्री यानी कि BTech के स्टूडेंट इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर सकता है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ITI, डिप्लोमा और BTech कैंडिडेट सारे अप्लाई कर सकते हैं। अब ब्रांच कौन कौन सा चलेगा, ट्रेड कौन सा चलेगा, ये डिपेंड करती है। पहले BTech और डिप्लोमा वाले देखो तो इसमें अप्लाई कर सकता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। अब ये तो समझ में आएगी, जैसे इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाई कर सकता है, मैकेनिकल में मैकेनिकल प्रोडक्शंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, मेटलर्जी वाले अप्लाई कर सकते हैं, सिविल में सिविल और स्ट्रक्चरल वाले अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और इंस्ट्रूमेंटेशन में इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन कम्युनिकेशंस, ये दोनों एलिजिबल है। अब ITI वालों को क्या समझ आई, ITI वालों का ट्रेड कौन सा, ट्रेड तो सबसे पहले इलेक्ट्रिशियंस और वायरमैन, ये दोनों ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैकेनिकल, मैकेनिकल में जितने भी मैकेनिकल ट्रेड है जैसे कि मशीनिस्ट हो गया, फिटर हो गया, वेल्डर हो गया, टर्नर हो गया, ये सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, फिर आपका सिविल है तो ड्राफ्टमैन सिविल के कैंडिडेट एलिजिबल है, इंस्ट्रूमेंट है तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के जो ट्रेड है वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने सारे ब्रांच को डिटेल में बताया है, कौन कौन सी ट्रेड एलिजिबल है, कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है। एक्सपीरियंस देखो तो मिनिमम 3 ईयर की वर्क एक्सपीरियंस मांगी गई है, और ये ज़रूरी नहीं है आपका 1 साल भी है, आपका 2 साल भी है, 3 साल भी है, 4 साल भी है, 5 साल भी है, 6 साल, जो भी एक्सपीरियंस है आप बेशक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई तो नहीं करना है, वॉक इन इंटरव्यू में आपको पार्टिसिपेट होना है। इंटरव्यू जो डेट है वो 4 जनवरी 2025 को है। अगर आप ITI पास आउट, डिप्लोमा करके अप्रेंटिसशिप किए हुए, अप्रेंटिसशिप कहाँ से, जैसे कि NTPC से हो गया, NPCL से, BRC से, या फिर किसी भी एक पावर प्लांट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ तक कि अगर आपने सेल से या फिर कोल माइनिंग से भी कर रखी है तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने अभी बताई, पावर प्लांट सेक्टर से, माइनिंग सेक्टर से अप्रेंटिसशिप किया है, तो कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड ही नहीं होगी, आपके अप्रेंटिसशिप बेसिस पे जॉब्स मिल जाएगी आपको L&T में। तो गवर्नमेंट से अप्रेंटिसशिप करने के बाद यही फ़ायदा है कि बड़ी बड़ी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस कंपनी है, आपको अप्रेंटिसशिप भी आपसे सिलेक्शंस कर लिया जाता है। इंटरव्यू डेट समझ लिया आपने, 4 जनवरी 2050, 8 बजे से 6:30 बजे शाम तक चलने वाली है। इंटरव्यू लोकेशंस ऑडिटोरियम IPM बिल्डिंग है, पूरा एड्रेस आप देख सकते हैं, वडोदरा गुजरात में ही आपकी जॉब लोकेशन, आपकी इंटरव्यू होगी, वहीं पर वेन्यू में आपको यहाँ पर पहुँचना होगा। और कोई भी जानकारी हो यहाँ पर इनके विजिट कर सकते हैं आप, देख सकते हैं इनका ऑफिशियल जो है वेबसाइट का लिंक यहाँ पर दे दिया गया है। ओके, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाए। आप हमारा लिंक्डइन जो चैनल है, लिंक्डइन जो अकाउंट है, आप इनको फॉलो कर सकते हैं, और इसी तरह अपडेट लगातार पब्लिश की जाती है। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक्डइन पे भी मिल जाएगी, नहीं तो डायरेक्टली आपको टेलीग्राम चैनल विजिट करना, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ओके, तो जो भी यहाँ पर जा सकते हैं इंटरव्यूज़ के लिए वो ज़रूर जाएं, क्योंकि जॉब अच्छी खासी है। L&T में ऐसे ही जॉब से निकलती नहीं है, वो भी पावर प्लांट से बहुत कम निकलती है। तो कभी ये ना सोचे कि कंपेसिंग में हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार से नहीं होती है गाइस, डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए जाना ही पड़ता है। यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने का कोई ज़रिया नहीं होता, ना ही CV भेजने का। जिसमें CV भेजने का कोई तरीका होता है वो मैं टोटली आपको बता देता हूँ। बाकी बात कोई डाउट है तो कमेंट में बताइएगा। आप अपना स्टेट वगैरह कवर करते रहें, आपके स्टेट में अगर निकलेगी इस तरह डिपार्टमेंट तो आपको अपडेट मिल जाएगी। ओके, इसमें कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगने वाला है। 18 साल से लेकर 28 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, एक फ्रेशर। बाकी बस जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा उसी के बेसिस पे आपकी जॉब और एज बढ़ेगी। देन सैलरी की अगर डिस्कस करें तो इसमें जो मिलती है, सारे को कभी मिलता है, फूड फैसिलिटीज़ वगैरह दी जाती है। अप्रॉक्सीमेटली मान के चल सकते हो कि स्टार्टिंग सैलरी 35,000 से लेकर आपको कम से कम 50,000 तक मिलेगी, और ये सब पे अलग अलग वेरी करता है। ITI की सैलरी, डिप्लोमा और BTech की सैलरी अलग अलग होगी। ओके, तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है। कुछ डाउट है तो कमेंट में बताइएगा। वीडियो इस पर लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।